क्या है आप लोग भाई? एसआईआर पर इतनी बुरी तरह खेल चुके हैं कि मुद्दे ढूंढ रहे हैं। मोदी जी से इस्तीफा यहाँ इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट हो गया है, तो उससे भी अब आपको दिक्कत नहीं। ये वोट लूटने वाले लोग जो हैं ये आरोप लगा देंगे वोट चोरी का और कोई मान लेगा। आरोप लगाने के बाद एक व्यवस्था होती है कि आपने आरोप लगाया, कोई तीसरा पक्ष डिसाइड करेगा या जज डिसाइड करेगा, और इन्होंने वो रास्ता अपनाया था। महाराष्ट्र में रेट पिटीशन फाइल की, हाई कोर्ट में फाइल करी, और वो उसमें जाके यही कहा था इन्होंने 75 लाख वोट बढ़ गए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बढ़ गए। हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी और स्ट्रक्चर पास किए बकायदा कि आपने कोर्ट का 2 दिन का टाइम खराब किया है, आपने मिसयूज किया प्रोसेस ऑफ लॉ। एक सेकेंड प्लीज सुरेंद्र जी, एक लाइन तो मतलब एक बात बताइए, कब हुआ करती थी? आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी 99 पिटीशन वहां पर पड़ी हुई है, और जिस पिटीशन पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो भाजपा के आदमी की पिटीशन है। सिर्फ इतना क्या बातें करे जा रहे हो? एक बात सुनिए ना, एक बात का जवाब दीजिए। इसमें मत घुसे ना, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। 99 पिटीशन हमारी। अरे ये बताइए बूथ कैप्चरिंग कौन करता था आपके टाइम में? बूथ कैप्चरिंग होती थी कि भाजपा वाले? इसका जवाब दीजिए। भाजपा वाले कौन जाकर घर पे लगाता था बूथ पे? लठैत खड़े कर दिए और पूरे गांव के लोग, और चलिए आपका वोट डाल दिया आपने। ये कौन किया करता था? थोड़ा सा रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। नहीं रुक जाइए। ऐसे सवाल जवाब का राउंड होना चल रहा है, 1 to 1 थोड़ी ना हो रहा है आप दोनों के बीच। बाकी मेहमान भी बैठे हैं यहाँ पर। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर आरोप लगाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो उसको डिसाइड कौन करेगा? खाली आरोप लगाने से क्या आरोप तय हो गए? आपने तो राफेल पे भी चोर क्या कहा था, वो जहाज उड़ाया करते थे, क्या हुआ उसका? फिर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी भी मांगी 2 बार राइटिंग में बकायदा। जवाब दूं? एक बार पूरी नहीं हुई तो दोबारा पूरी मानी। देखिए क्यों इस तरह के गुमराह कर रहे हो जनता को, क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है आपका? क्यों नहीं आपने इलेक्शन पिटीशन फाइल की? मधेपुरा की या कहां की आप बात कर रहे हो? महावीरपुरा की इलेक्शन पिटीशन फाइल की आपने? प्रावधान है बकायदा कि अगर आपको जरा से भी गड़बड़ी लगती है, और आप तो भुक्तभोगी है। 71 में इंदिरा गांधी जी का क्या हुआ था? पूरा का पूरा इलेक्शन सेटिसाइड हुआ था। हम लोग जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, इलेक्शन कमीशन जाते थे, फैक्स पे आया बूथ नंबर लुट गया, बूथ नंबर लुट गया, इलेक्शन कमीशन गए, काउंटर बांड इलेक्शन कराया करते थे। आपको कानून थोड़ी सिखाना है, आपको संविधान थोड़ी सिखाना है। आपने 60 साल राज किया है, आपको सिर्फ नैरेटिव बनाना है, क्योंकि मुद्दे हैं ही नहीं। ये नैरेटिव तो भारी पड़ जाता है आप पर भाई। नहीं, कोई भारी नहीं पड़ रहा। ये नरेशन भी भारी पड़ रही है। नहीं, वो तो एक लगाया भाग लिए, लगाया भाग लिए, लगाया, कितने गिना दूं मैं? कौन भाग लिया? ये कांग्रेस और विपक्षी लोग कौन से मुद्दे पर टिके हैं? और इसमें ये भूल रहे हैं, कि ये जो चोरी, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप की वजह से बाकी जो मुद्दे होने चाहिए वो उसकी बात ही नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? हमने रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, मुख्य मुद्दा चुन लिया ना। आप इस मुद्दे से उनको कहीं भटका नहीं पा रहे हैं, बोलिए ना। कि हमारा तो काम बोल रहा है। 14 लाख करोड़ रुपए 11 साल में सेंटर से बिहार को गए हैं। पहले बताइए कब गए? लगातार 10% से ऊपर की वहां जीडीपी बनी हुई है। पहले बताइए कब हुए? 2-2 लाख रुपए गरीब आदमी को दिए जा रहे हैं, सहायता की जा रही है। बताइए कब हुआ? तो हम तो काम के बल पे जीतेंगे ना भाई। खाली वोट चोरी हो गया, क्या उस पर सरकार बदल जाएगी क्या? और ये कह रहे थे कि मोदी की सरकार भी वोट चोरी से आई है। आपकी 40-45 साल 60 साल सरकार थी, क्या चोरी से बनाते थे आप? अरे हार जीत होती है, आप भी जीते हो, हिमाचल भी जीते हो, अभी आपने कर्नाटक भी जीता है, तो ये तो हार जीत तो चलती रहती। जो काम करेगा वो जनता उसको जिताती है, जो काम नहीं करेगा जनता उसको नहीं जिताती। तो जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए ना। लेकिन ये दावा कर देना कि अगले 40-50 साल तक हम ही रहने वाले हैं, वो भी तो दावा कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, ये हमारा बकायदा साक्षी महाराज तो स्टैंप पे साइन करवाने को तैयार है। ये विश्वास है, काम बोलता है, नेता है, नियत है और नीतियां हैं, ये उसका विश्वास है। ये कोई इनकी तरह से नहीं है कि हेराफेरी वाला मामला है। हर चीज को शंका करेंगे। अरे लड़िए ना मैदान में आके, जीतिए चुनाव। आप रेफरी पे अटैक कर रहे हो, चुनाव आयोग पे अटैक कर रहे हो। अरे भाई वो तो चुनाव कराने वाले लोग हैं। आपके समय में भी वही कराते थे, हमारे समय में भी वही कराते। और इतना ही आपके आरोपों में सच्चाई है तो क्यों नहीं कोई कोर्ट दखलंदाजी कर देता? और आपने ये खुद ही कह दिया। तो करी है भाई, दखलंदाजी तो करी है एसआईआर को लेकर। जो नहीं एसआईआर को लेकर जो मांगे रखी गई विपक्ष की तरफ से, उसको माना ना। देखिए एसआईआर, इनकी बातों से प्रूव हो गया कि एसआईआर होना चाहिए। और अगर कोई इरेगुलरिटीज है
तो फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, नाम डिलीट कराइए, नाम जुड़वाइए, रिपीट एड्रेस वाले अरे जब विपक्ष कह रहा 65 लाख लोगों के नाम आप पब्लिक डोमेन में लाइए, तो आप कह रहे थे ये उनकी हताशा है, वो सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं आधार को उन 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया जाए, तो आपने उनको हार की हताशा बताया। इलेक्शन कमीशन को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उनका हर काम रूल बुक में लिखा हुआ है। कोई भी काम होगा रूल बुक के हिसाब से होगा। विनोद जी बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत हमारे रिस्पेक्टेड भी हैं, ये बताएंगे आपको कि इलेक्शन कमीशन के 2000 पन्नों की बुकलेट होती है और जो हर कैंडिडेट को दी जाती है उसमें एक एक चीज लिखी हुई है, कैसे वोट पड़ेगा, कहां साइन होंगे, कब काउंटिंग होगी, कहां बीएलए होंगे, हर चीज है। तो मेरा सिर्फ फिर राहुल गांधी को नोटिस और अनुराग ठाकुर को नोटिस, ये नहीं, फिर ये समझ से परे है। क्या अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है? अनुराग ठाकुर ने तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई ये भी जानकारी में आई है। अगर ये वो इलेक्शन कमीशन को क्या जानकारी में आई है? राहुल गांधी ने एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने ब्यौरा रखा, वहां गड़बड़ी की उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने नोटिस दिया। यहाँ 6 लोकसभा सीटों को लेकर राहुल गांधी ने पूरा ब्यौरा लेकर आ गए, गड़बड़ी की पूरी बात, डाउटफुल वोटर्स की बात सामने आ गए। राहुल गांधी ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए हैं। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आरोप लगाने हैं तो डिक्लेरेशन करके आइए। अनुराग ने तो नहीं लगाया उनके ऊपर कोई आरोप। अनुराग ने गड़बड़ी की बात कही, इरेगुलरिटी की बात कही। किस पे सवाल है? देखिए वो किस पे सवाल है? किससे सवाल है? किसी से कोई सवाल नहीं है। अच्छा। वो तो इनका काउंटर है। वहां डाउटफुल वोटर्स रहते हैं 6 लोकसभा सीटों पर। लोकसभा चुनाव कौन कराता है? देखिए, इसीलिए इलेक्शन पिटीशन होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है और उसको शक शुबा है तो इलेक्शन पिटीशन फाइल करेगा 45 दिन में। लेकिन नोटिस मिलेगा विपक्ष के नेता को, नोटिस मिलेगा विपक्ष के नेता को। सुबोध मेहता,